मूव करते हैं सेकंड खबर पर हम लोग आपके साथ। सेकंड खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 370 आर्टिकल पर अपना एक विचार रख लिया है। अब फैसला कल या परसों में आ जाना चाहिए, आज शायद आज कल में आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का। अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों पक्ष में क्या क्या विवाद हुआ सुनी जाने लगा था कई दिनों से हम लोग। क्या क्या सरकार ने कहा और क्या क्या विपक्ष ने कहा, या क्या क्या पोजीशन जो पिटिशनर थे, याचिकाकर्ता, उन्होंने क्या क्या कहा। एक समरी दी गई है हिंदू में। आज मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या बातें सामने आई हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है, अर्थात वर्डिक्ट बना लिया है अपना, और वो जल्दी इसको घोषित करेगी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सरकार ने किन किन मुद्दों को उठाया बता दूं मैं आपको। यहाँ पर द गवर्नमेंट ने किन किन मुद्दों को उठाया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा। गवर्नमेंट ने पहली बात तो कही कि ये जो हटाया गया 370 हटाया गया, ये आवश्यक था। आवश्यक क्यों था? सरकार का तर्क ये है कि जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करना है भारत सरकार के साथ, भारत के साथ। उसका एकीकरण पूरा नहीं हो पाएगा, वो स्वायत्त बना रहेगा, वो ऑटोनॉमी लेकर रहेगा। तो जम्मू कश्मीर का पूर्ण इंटीग्रेशन, कंप्लीट एकीकरण कब होगा? जब 370 हटा दिया जाए, उसको बाकी राज्यों की तरह डील किया जाए। इससे हटाया गया 370 यहाँ पर। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, भारत सरकार का कहना है कि द गवर्नमेंट सेट द वैली हैड प्रॉस्पेर्ड आफ्टर द रीइंटीग्रेशन, या कहना चाहिए वैली में 370 हटने के बाद ज़्यादा विकास हुआ है, ज़्यादा समृद्धि आई है, बहुत पैसा हमने खर्च किया है। सरकार ने गिनाया भी कितना कितना पैसा खर्च किया हम लोगों ने। सड़कें बनाई, ब्रिज बना रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो सरकार का कहना है कि वैली ज़्यादा प्रॉस्परस हो गई है, ज़्यादा समृद्ध हो गई है पहले के मुकाबले, इसलिए हटाना अच्छा लगा हमको यहाँ पर। इसके अलावा सरकार का मानना है सरकार ने कहा चुनाव की पूछा गया, चुनाव कब कराएंगे, तो सरकार ने क्या कहा जानते हैं आप? इलेक्शंस वर ड्यू इन जम्मू कश्मीर, चुनाव होने वाले हैं वहां पर, और जल्दी ही इसको हम लोग पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहते हैं जैसी सिचुएशन सामान्य हो जाती है। तो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो तीन चार जो बातें उठी उसको एक साथ रख दिया यहाँ पर हिंदू ने आज कि भैया नाम ये मुद्दे थे। प्रॉस्परस हुई है वैली, समृद्धि आई है, एकीकरण पूरा हुआ है भारत के साथ, और चुनाव जल्दी करा के पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। कोई समय सीमा नहीं दी उन्होंने कोर्ट को, अलग बात है, लेकिन हाँ पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। वहीं जो याचिका करता है, जो पिटिशनर है, उनका कहना क्या है समझिएगा। हाँ, एक डेटा और है यहाँ पर। सरकार ने ये कहा कि जब से जम्मू कश्मीर हटाया गया है 370, तब से वहां पर एक्स्ट्रा जो एक्सट्रीम सिचुएशन थी, आतंकवादी घटनाएं थी, पत्थरबाजी घटनाएं थी, बहुत कमी आ गई है। डेटा दिया है उन्होंने बाकायदा कि घुसपैठ में, आतंकवाद में, पत्थरबाजी में, या जो लोग मर रहे थे, कैजुअलिटीज हो रही थी, उसमें कमी आई है 45%, 90%, 65%, 97%। यानी पत्थरबाजी घटनाएं 97% कम हो गई हैं, कैजुअलिटी में 66% कमी आ गई है, घुसपैठ में 90% की कमी आ गई है, और आतंकवाद में 45% कमी आ गई है। तो निश्चित तौर पर इनका कहना है कि सुरक्षित हुआ है जम्मू कश्मीर, इसलिए हटाना तार्किक बनता है। तो अपने सरकार ने तर्क दिए हैं। विपक्ष ने, या क्या कहना चाहिए मुझे, यहाँ पर जो पिटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, उन्होंने क्या कहा। तो याचिकाकर्ताओं को यह मानना है कि ये जो सरकार ने काम किया, यहां पर आपने ये जो काम किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किया, आपने राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए और आपने बहुत सारे काम कर दिए। आपको संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही है विपक्ष ने या याचिकाकर्ताओं ने। सुन लीजिए इनका कहना है याचिकाकर्ताओं का इस मामले में। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको चाहूंगा शेयर करना आपके साथ, जो कपिल सिब्बल ने कल ही कहा है। मिस्टर सिब्बल सेड आर्टिकल 368 डिड नॉट अप्लाई टू आर्टिकल 370। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान संशोधन का जो अधिकार है सरकार का, वो 370 पर लागू नहीं होता था। 370 एक परमानेंट व्यवस्था थी, उस पर लागू नहीं होता था। तो ये कोर्ट ने सुन लिया है, अब कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा इसके बाद, वो अलग बात है। याचिकाकर्ताओं ने कहा जनाब जो संविधान संशोधन का अधिकार है आपका, वो लागू नहीं होता था आर्टिकल 370 पर। उनका मानना था कि 370 जो है बेसिकली 370 क्या है, एक प्रकार से एक परमानेंट कैरेक्टर था, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा स्वीकार जब कर लिया 1947 में जब लाया गया, तब ये था कि अस्थायी है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा जब स्वीकार कर लिया, इसको परमानेंट नेचर का बन गया ये, और विधानसभा इसको स्वीकार करके डिसॉल्व हो गई, तो परमानेंट बन चुका है। उसके बाद ये, इसको हटाने के लिए आप 368 का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये कहना है यहाँ पर शॉर्ट ऑफ। तो इसको लेकर कई विवाद है। बाकी आर्टिकल 3 क्या व्याख्या कि केंद्र क्या राज्य को हटा के यूटी बना सकता है, एक वो व्याख्या दी यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने। 3-4 पॉइंट रखे हैं, अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है इनके ऊपर। ठीक है, तो अभी कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार रहेगा, लेकिन 3-4 मुद्दे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पीछे आपके साथ। तो जो 10 दिन में चर्चा हुई है पूरी, उसकी समरी हम ऑर्डर कर चुके हैं। तो आज हिंदू में वही समरी कर दी एक साथ उन्होंने, क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं। अब देखते हैं सरकार या कोर्ट क्या कहती है इस बारे में।